मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो ऋणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलाचरण के छंद में जिस आचार्य कुंद कुंद को नमस्कार किया है वो ऐसे ही नहीं किया है। वो आचार्य कुंद कुंद हमारे द्रव्यान्यों के प्रतिष्ठापक आचार्य थे। उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनके ग्रंथों में सर्वांगीण जैन दर्शन का विवेचन है द्रव्यान्यों का। तो उस समय किस तरह से मुनियों में शिथिलाचार की प्रवृत्ति डेवलप हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने अनुशासन प्रशासन की दृष्टि से मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, खासकर इस दृष्टि से संपूर्ण अष्टपाहुर के छोटे छोटे पाहुरों में सब जगह संबोधन किया है और सही मुनि का आचरण बताया है। बोध पाहुर में भी कहने को यह बोध पाहुर ज्ञान है, लेकिन पूरे में मुनियों के आचरण के संदर्भ में ही चर्चा है। जैसे ये 11 आयतन बताए हैं, तो जो है आयतन चैत्र जिन प्रतिमा, इसमें आप देखिए निश्चय से सब में कहीं ना हर रूप में मुनियों के स्वरूप का ही चित्रण है। निरंतर साधुओं जो साधु हैं मुनिराज हैं उनका ही स्वरूप स्पष्ट किया गया है उन्हें भिन्न भिन्न तरह से। और प्रतिमा ऐसे प्रतिमा है तो प्रतिमा हम बोलते हैं जैसे मंदिर में भगवान होते हैं उनकी मूर्ति को प्रतिमा बोलते हैं। इसमें जंगम प्रतिमा कहते मुनिराज को, चलती हुई प्रतिमा कहते, उसमें भी प्रतिमा में भी मुनिराज का ही चित्रण है। अरहंत देव है पर अरहंत देव में भी मुनिराज का ही चित्रण है। तो इस तरह से निर्ग्रंथ साधुओं का स्वरूप सब दृष्टियों से अनेक दृष्टियों से स्पष्ट किया है। उनकी महिमा भी बताई है, उनका स्वरूप भी बताया है कैसा सही स्वरूप होना चाहिए, तो ये चीज इसमें बताई है। और साधुओं में अरहंत को भी शामिल किया है, ये इसका विशेष बात है। और जो पहला पैराग्राफ है पेज नंबर 165 पर बहुत पावर में, उसमें किन किन को निरंत साधु को क्या क्या कहा गया है, तो आयतन जिन बिंब जिन मुद्रा ज्ञान देव तीर्थ अरहंत प्रविद्या प्रविद्या ने दीक्षा, तो इस तरह से सबको इन्होंने साधुओं में शामिल किया है। तो साधुओं में अरहंत भी सम्मिलित होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है आपका। और आप देखें साधुओं में कौन कौन सम्मिलित है, जिन जिन मुद्रा जिन बिंब अरहंत ज्ञान देव। तो जिन मुद्रा और अरहंत में लोग बात रॉन्ग कर देंगे, ध्यान नहीं गया तो जिन मुद्रा को में ले लेंगे अरहंत को, तो अरहंत भी हैं इसमें 4 ऑप्शन में। तो वो आपको बहुत विशेष है, ऐसे 4 ऑप्शन के 2-3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। अब आयतन में देख लिए मुनिराज कोई धर्म, आयतन का मतलब होता है स्थान, और धर्म के स्थान को आयतन कहते हैं। तो ये मुनिराज ही आयतन है, रहने वाला स्थान नहीं है मुनिराज। तो इनको मुनिराज को ही आयतन बोला, रहने वाली जगह के लिए आयतन शब्द का नहीं है। तो वास्तव में तो मुनिराज ही आयतन है जो जिनमार्ग में बाह्य अभ्यंतर संयम की धनी है। अंतरण में भी होना चाहिए और बाह्य में भी होना चाहिए। अंतरण संयम क्या है? अंतरण की एक बात आत्मलीनता वाली बात, मोराट देश को कम करना, आत्मलीनता, बाह्य में तो आचरण की बात है ही है, ये चीज ली है। उस जगह को भी विभाग से उसे भी आयतन कहा जाता है। अब चैत्य जो है तो आत्मा ही चैत्य है, और जो मुनिराज है, जो आत्मज्ञानी मुनिराज है वो चैत्य ग्रह है, क्योंकि आत्मध्यानी मुनिराज उसमें रहते हैं, तो जो चैत्य ग्रह भी मुनिराज को बोला है। व्यवहार से जो चैत्यालय मंदिर वगैरह ये है, निश्चय से तो मुनिराज को ही बोला है। जिन्हें प्रतिमा, और इनके लिए जंगम प्रतिमा कह दिया। दर्शन निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग, तो हर जगह निर्ग्रंथ जो मुनिराज हैं उनके लिए पूरे इन्होंने 10 पॉइंट बनाए हैं। अरहंत में देख लीजिए, और तो जिन मुद्रा में देखते हैं जो शुद्धात्मा के अनुभवी व्रत तप से समृद्ध हैं, जिन शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं, जिनकी मुद्रा इंद्रिय विषयों और कसाय भावों का मर्दन करने वाली है, संयम में रूढ़ हो, ऐसे आचार्य देव ही वास्तव में जिन मुद्रा है। आचार्य देव को जिन मुद्रा में ले लिया, मुनिराज को लिया है। अब जिन बिंब देखिए आप, कर्म क्षय के कारण शुद्ध शिक्षा और दीक्षा देने वाले आत्मज्ञानी वितरागी संयमी आचार्य देव ही वस्तुतः जिन देव के प्रतिबिंब हैं, वे ही वंदनीय पूजनीय है। और जो जिन बिंब हम मंदिर में मूर्ति उन्हें बोलते हैं, बोले नहीं, वास्तव में जिन प्रतिबिंब
मुनिराज हैं। तो देखो उन्होंने हर जगह मुनिराज को लिया है, जिन जिन बिंब जिन मुद्रा अब अरहंत में देखते, देव तीर्थ में भी अपने देखो जिनका मोह नष्ट हो जाता है वह देव है, धर्म दया से विशुद्ध होता है और प्रवज्जा सर्व परिरह से रहित होती है। मोह नष्ट हो जाता है वो देव है, परंतु इन्होंने जो धर्म और दया से विशुद्ध है तो मुनिराज होते हैं। देव तो धर्म और दया से विशुद्ध नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे भी उन्होंने मुनिराज ले लिया है। अब यदि अरहंत सामान्य से समस्त केवल ज्ञानी अरहंत होते हैं, किंतु यहाँ पर तीर्थंकर पद की प्रधानता से कथन किया गया है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन चार निक्षेपों द्वारा अरहंत का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो घाति कर्म और अघाति कर्म के उदय से में होने वाले दोषों से रहित अनंत दर्शन, अनंत ज्ञानादि अनुपम गुणों से युक्त भी नाम अरहंत है। तो पूरी अरहंत की डेफिनेशन आ रही इसमें जो हमने पढ़ी हुई है। निश्चय ऐसे गुणस्थान, मार्गस्थान, पर्याप्ति, प्राण, जीवस्थान, इन 5 प्रकारों से अरहंत की स्थापना अरहंत है। इसके पश्चात 32 से 36 तक की गाथाओं में गुण स्थान आदि प्रत्येक में पृथक पृथक स्थापना अरहंत को बताया गया है। द्रव्य अरहंत के स्वरूप का वर्णन, अब द्रव्य भाव का अरहंत बता दिया गया है, पर यहाँ पर अरहंत को साधुओं में ही सम्मिलित किया गया है, ये उन्होंने पहले ही वो कह आए हैं। तो इस तरह से 10 पॉइंट दिए हैं, 10 में ही उन्होंने मुनिराज लिए हैं। मुनिराजों की बातों को उन्होंने महत्व दिया है, समझाया है। अब प्रवज्जा, प्रवज्जा का मतलब ही दीक्षा होता है, तो इसमें तो मुनिराज आ ही जाएंगे, तो इसमें बहुत बात है ही नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं भाव पाहुड़। भाव पाहुड़ में सबसे पहले आपकी गलती हुई कि आपने, जैसे हम कहते हैं ना, भाव आने सोचना, भाव पवित्र रखना, या भाव से इधर भाव से मतलब वैसी नहीं है, भाव शुद्धि नहीं हो। यहाँ जैसे भाव लिंग कहा था ना आगे, भाव लिंग और द्रव्य लिंग, तो मान कसाय के उसमें तो लिया है, इसमें बाहुबली का उदाहरण। तो यहाँ भाव शुद्धि नहीं थी, मतलब उन्हें आत्मलीनता ही नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। भाव उससे तो रहित थे, अंतरण उनके मतलब भावलिंगी संत थे वो, मात्र द्रव्यलिंगी नहीं थे। और इधर जो है मात्र भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग को धारण किए हैं, ऐसे भाव शुद्धि उधर उससे चर्चा है। तो नीचे ही देखना हे आत्मन तूने भाव रहित निर्ग्रंथ रूप तो अनेक बार धारण आत्मलीनता रही, भावलिंग और द्रव्यलिंग की चर्चा है। तो पर भावलिंगी थे बाहुबली, तो ये नहीं कह सकते कि उन्हें भावलिंग नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें लिखा ही है कि राजादि रूप अभ्यंतर परिग्रह के त्याग बिना बाह्य त्याग निष्फल ही है। तो राज का त्याग कैसे होगा, जब आत्मलीनता की स्थिति होगी तभी तो होगा, बिना आत्मलीनता के तो राज का त्याग होगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हमें भाव सिद्धि में तो जो आत्मलीनता के बिना, सम्य दर्शन के बिना, उसके भावलीन के बिना द्रव्य मात्र द्रव्यलीन धारण कर देंगे तो कितना ही तप करते रहे, सिद्धि नहीं होगी। पर बाहुबली और आदिनाथ का उदाहरण इसमें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो भावलिंगी संत थे। बाहुबली भी, और बाहुबली को 1 साल में हुआ था और आदिनाथ को 1000 साल बाद की तपस्या के बाद हुआ था। तो जरूरी नहीं कि भावलिंगी हो तो उन्हें जल्दी हो जाए, उन्हें भी देर से हो सकता है, पर भावलिंग नहीं हो रहा तो उन्हें तो होगा ही नहीं करोड़ों बस्ते भी करने के बाद। ये बात इसमें कहना चाहते हैं। हाँ, इसमें कुछ शब्द थे जिनके अर्थ आपको समझ डिस्कशन कर रहे थे आप। तो ये देखिए पहला शब्द है आवास आदि, को गलत पढ़ा रीडिंग किया था। आवास आदि, आवास था ना रहने का स्थान, घर आदि। नरगति में तो कई तरह के दुख है ना, रहने का दुख है, सर्दी गर्मी का दुख, सब तरह का, तो वो बताया। गति में खनन, खनन बोलते हैं खोदना, जैसे पेड़ वेड़ है उनको खोद देते हैं। ज्वलन आना जलना, वेदना, तो वेदना तो शब्द होती है तकलीफ। विच्छेदन का मतलब वही है, छेदन भेदन। निरोधन आने रोकना, कहीं भी कैसे रोक देते हैं चीजों से। और अब मनुष्य गति में आगंतुक, तेज गति में इस तरह के दुख है, और मनुष्य गति में भी समझो हमें छेदन वेदन के तो हम खुद ही ले लेते हैं। और आगंतुक अकस्मात, आगंतुक का मतलब क्या, तो अचानक आ जाते हैं। अचानक आने वाली ये तुम्हारी कोरोना बीमारी भी अचानक आ गई है। तो अचानक आने वाले वज्रपात तो बिजली गिरने को बोलते हैं। और मानसिक, और ये तो है ही हमारे अचानक आने वाले दुख हैं, जैसे कि हमारे जो नेचुरल से होते हैं, बिजली गिर जाती है, ज्वालामुखी फट जाता है, इस तरह के जो नेचुरल वाले हैं। अथवा जो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं,
ये और देवव्रति में वियोग का दुख है, हीन भावना का इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का है, अनमानसिक दुख। तो इस तरह के हमने दुख भोगे हुए हैं, एक चीज बताई गई है। एक शब्द और इन्होंने गलत रीडिंग किया था नेक्स्ट, अश्रु जल। अश्रु ने आंसू, अपने आंसू आते हैं ना, आंसू का जो आंख का, अश्रु जल मतलब आंख का पानी जो है ना, उसको हम आंसू बोलते हैं, तो वो अश्रु जल है वो। तो माताओं के आंख का मतलब रुदन होता है ना, तकलीफ होती है, रोते हैं तो आंखों में से पानी आता है, तो उसकी बात तो वो उसके आंख रोने के जलते आंसू थे, उससे सागर भर जावे, एक इतना हमने जन्म लिए हैं, ये चीजें हम बताना चाह रहे हैं। और देखो नीचे लिखा है, आत्मन तूने आत्म भाव रहित होकर, भाव रहित से मतलब स्पष्ट है, तीन लोक में जल अग्नि हुआ, आत्म भाव मतलब आत्मलीनता, निश्चय में एक ही बात है, आत्मलीनता सर को ही आत्म भाव होते हैं। अब पेज नंबर 170 पर हिमपात आदि, हिमपात बोलते हैं बर्फ के गिरने को। तो जब ये विदेशों में आता है ना, वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, तो बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, चाहे किसी भी चीज की अति होती है तो मरण हो जाता है, तो उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। फिर पेज नंबर 171 पर बाकी चीजें इजी हैं, इसमें सब कर रहे हैं। हाड़, तो हाड़ मतलब हड्डी, मांस का मतलब सब जानते ही हैं, मीट। शुक्र अपने शुक्राणु होते हैं, रुधिर खून, अपना कहते हैं बात पित्त कफ से बना हुआ है, तो पित्त। आंतड़ी तो सब जानते हैं, आंतें। और खसर के लिए लिखा ही हुआ है कि खून से बना अपरिपक्व मल। बसा मैदा, जो अपने कहते हैं फैट जमा हो जाता है वो। और खराब खून, जैसे पस पड़ जाता है तो वो खराब हो पीप पड़ जाती है, ऐसे खराब खून भी अपने बन जाता है, निकलता है। तो इस तरह से मलिन वस्तुओं से हमारा शरीर भरा हुआ है। और ये जो समझाते हुए आचार्य देव, समझाते को भी कुछ पूछा था, और निर्माण हुए, मान रहित हुए, इसी में लास्ट पंक्ति पेज नंबर 170 पर, तभी मुक्ति हुई बाहुबली का। तो देखो ये इसमें आता है कि बाहुबली मान रसाय की प्रधानता थी, जैसे कि जो भरत से वो लड़े तो मान रसाय के उसमें लड़े, तो उधर तो वो ध्रस्त अवस्था की बात थी मान की, अनंतानुबंधित कसाय उन्हें थी नहीं, अप्रत्याख्यानावरण थी नहीं, प्रत्याख्यानावरण थी नहीं। तो ये जो मान की चर्चा भी करो तो संजलन मान हो सकता है, तीन क्रोधमान माया लोग नहीं हो सकते, क्योंकि वो भाव संत थे, तो वो हमें विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसमें जो साइड में नीचे स्टोरी रखी है, वो भी आप लिखी है, वो भी आप पढ़ लेना, जैसे आपको स्टोरी के बारे में ख्याल आया क्या क्या स्टोरी है। तो मेनली इसमें यही बताया है कि हमने भाव शुद्धि नहीं किया, आत्मलीनता नहीं की, और तो भी हमने मतलब भाव लिंग धारण नहीं किया, द्रव्य लिंग धारण किया, तो हमारा भाई में भी जो शास्त्रों का ज्ञान है वो निष्फल हो जाएगा, तो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। जब आत्मानुभव होगा तो ही सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। तो आत्मानुभव के बिना मुक्ति नहीं है, ये 173 पर बहुत स्पष्ट लिख दिया है। शुद्धता हो तो आत्मानुभव के होने से मुक्ति प्राप्त हुई, आत्मानुभव नहीं होगा तो मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए सब तरह से सारे उदाहरण देते ये हर तरह से बताना चाहते कि जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, हमें सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करना चाहिए। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस अवस्था में हो, वैसे में प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए कुछ त्यागना नहीं है। और जो कुछ छोड़ने की जरूरत थी, कोरोना ने वो सब तुम्हारा छुड़वा दिया है। अब घर में बैठ के आसानी से ध्यान करना है, कौन स्वरूप में चिंतन है, उसके उस स्वरूप में अपनापन करना, जिससे क्या, जिसमें आपको अपनेपन की फीलिंग आए। तो शास्त्रों से शास्त्र आत्मा का स्वरूप जानो, और उसके बारे में चिंतन मनन करो, इसमें मैं कौन हूँ, और किस चीज आपको किस रूप से अपनापन आता है। जैसे मान लो कविता, मैं तुमसे कहूं कि तुम माटा रोल करो, तुम्हें माटी रोल में अपनेपन की फीलिंग नहीं आएगी। मैं तुमसे कहूं कि मौसी का रोल करो, हाँ मैं मौसी का रोल कर सकती हूँ, अपनेपन की फीलिंग आई। अरे जो चीज तुम एक्चुअल में लाइफ में हो, उसमें तुम्हें अपनेपन की फीलिंग आती है, तो वो फीलिंग फील करोगी, तो उसमें जैसा, तो उसमें आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो नहीं, मैं कैसे कर सकती, फील नहीं कर सकती जो नहीं है। तो
पहले हम आत्मा का अपने स्वरूप से, आपको किस रूप में अपनेपन की फीलिंग आ रही है आत्मा में। तो जो जैसे अब किसी की एक लड़की की शादी हो गई, जिसकी शादी नहीं हुई उससे तो पत्नी के रोल की फीलिंग करो, वो पत्नी की रोल की फीलिंग नहीं कर पाएगा। कि जिससे कहे कि तो जिससे शादी हो रही माँ नहीं बनी तो उसको माँ के में नहीं आएगा, और जो माँ बन रही नानी नहीं बनी तो उसको नानी के जो होता है वो चीज स्वरूप नहीं समझ में आ पाएगा। तो पहले हमें स्वरूप तो समझना चाहिए, रात का स्वरूप समझना चाहिए, रात का स्वरूप क्या होता है। बच्चे नानी से ज्यादा अटैच क्यों होते हैं, दादी से उतना क्यों नहीं पाते जितने नानी से होते हैं। तो नानी का स्वरूप ऐसा है तो उससे अटैच हो जाए, दादी का स्वरूप ऐसा जिससे अटैच नहीं होते हैं। तो वो ही व्यक्ति एक ही महिला है, जब वो नानी बनती है तो ना बच्चे तो उनसे ज्यादा अटैचमेंट, तो दादी बनती है तो महिला में क्या चेंज आ रही है, नानी दादी का। ये उस महिला में चेंज नहीं आया है, ये पास और दूरी का चेंज है। नानी बनती है तो जो जिन बच्चों की नानी बनती है वो बच्चे उसके साथ 24 घंटे नहीं रहते हैं, वो कुछ समय के लिए उनके पास आते हैं। तो जो कुछ समय के लिए आते हैं तो लाड़ लाड़ लाड़, प्यार 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 मिलता है, डांट 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 नहीं मिलती। लेट्स गो हो जाता है, 2 दिन के लिए बच्चे आए, जाने दो, खेलने दो, टीवी देखने दो। अब दादी दिन भर 24 घंटे साथ रहती है, तो 24 घंटे 12 महीने बच्चे को टीवी देखने दे सकती है। नानी के पास 2 दिन के लिए आया था तो 2 दिन फुल दिन टीवी देख लिया, नानी ने नहीं डांटा। तो बच्चे सोचते हैं नानी तो कितनी अच्छी है, और दादी तो जरा टीवी नहीं देखने देती है। नानी के पास साल भर रह के देखो पहले तुम, 2 दिन को लिए जाओ तो कौन डांटेगा मारेगा। इसलिए मैं ऐसी सोच रही थी कि सब लोग बच्चे नानी से प्यार क्यों करते, दादी से क्यों नहीं करते उतना। तो जब नानी बनी ना तो समझ में आई ये बात, कि भी नानी लाड़ का नाम है, मामा लाड़ का नाम है, चाचा ताऊ पापा ये लाड़ का नाम नहीं है, वो डांट डपट का नाम है। तो डांट डपट किसको अच्छी लगती है, किसी को अच्छी लगती है। तो ऐसे ही हमें आत्मा का स्वरूप तो बहुत तरह से आगे इसमें बताया है। अब आपको किस स्वरूप में अपनापन की फीलिंग आ रही है, जब हम बच्चे की नानी बने तो नानी की जिम्मेदारी महसूस हुई, नानी का एहसास हुआ, तो वो चीजें अपने आप आ गई। अच्छा देखो 18 साल की 20 साल की लड़की है, तो जिस माँ बाप के 20 साल की लड़की, उस माँ बाप ऑटोमेटिक जिम्मेदार हो जाते हैं ना। और जब वो खुद 20 साल के थे, वो लड़की जो आज अभी आज 20 साल की लड़की की माँ है, तो वो जब 20 साल की थी तो उसका आचरण कैसा था, उससे माँ बाप उसे कैसे करते थे, वो हर हर चीज में विद्रोह करती थी, मुझे बंधन क्यों। आज वही बंधन, वही माँ, वही लड़की माँ बन गई, तो अपनी बेटी के लिए वैसे सेम टू सेम बिहेव क्यों कर रही है। माँ की जिम्मेदारी बेटी के लिए ऐसी हो जाती है, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। और तो जब हमें अब आत्मा का स्वरूप समझना है, जिस चीज में अपनापन हो रहा है, जिसमें एक चीज में अपनापन हो रहा है, अपनेपन की फीलिंग जिस चीज में होगी तो दूसरे में ऑटोमेटिक परायपन की फीलिंग हो जाएगी। आज हमें शरीर में अपनेपन की फीलिंग है तो हमको शरीर में अपनापन नहीं समझ में आ रहा है। करना क्या है, तू एक्चुअल में है क्या, एक बार तू उससे अपनापन कर ले, उसमें अपनापन कर ले। तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा में अपनापन हुआ तो ऑटोमेटिक शरीर में परायापन हो जाएगा। नहीं शरीर पराया 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 नहीं समझ में आएगी। 10 साल 12 साल की बच्ची को समझाओ एक दिन माँ बाप पराये हो जाने वाले हैं, मुझे शादी नहीं करनी, ऐसा परायापन नहीं चाहिए। तो आप जो दादी नानी बन रहे हो तो आप अपने माँ बाप को कितना अपना समझते हो, कैसा अपनापन है। घर में आपका बच्चा बीमार है, बिहार में आपकी माँ बीमार है, क्या करोगे, मम्मी नहीं आ सकती, पप्पू को बहुत तकलीफ है। अच्छा पप्पू को तकलीफ भी नहीं है, फिर मम्मी बुला रही, मम्मी बीमार है, आ तो जाती पर वहां गर्मी बहुत है, मेरे पप्पू को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो भी बीमार हो जाएगा। अरे पप्पू को वहां आने से बीमारी हो जाएगी, अभी हुई नहीं है, ये डर से माँ के पास नहीं जाना चाहती। राष्ट्रीय स्वरूप में चेंज आया कि नहीं आया, जिम्मेदारी आई कि नहीं आई। तो अब किसमें अपनापन आया, पप्पू में अपनापन आया, तो माँ में परायापन ऑटोमेटिक आ गया। तो अपने में आत्मा में अपनापन आएगा तो पर में शरीर में परायापन ऑटोमेटिक आ जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। अब हमें आत्मा के उस स्वरूप को जानना है, उस चीज को समझना है जिसमें मुझे अपनापन आए। तो आचार्य देव ने वो स्वरूप समझाया है, तीन तीन प्रकार कई तरह से बता रहे हैं। सामान्य ढंग से पूरा शुद्धात्मा का स्वरूप बताने वाला ग्रंथ भी लिख दिया है,
पंचास्तिकाय में भी वो बता दिया है। प्रचंड आपको जिस रूप में, जैसे रूप में समझ में आ जाए आत्मा का, जिस रूप से अपनापन हो जाए। आत्मा के तो बहुत रूप है, एक महिला के तो बहुत रूप है। आपको किस चीज में अपनापन आता है? नहीं तो हर रूप में अपनापन आता है, पर उसकी एक स्टेज होती है। जब मैं बच्ची थी तो मुझे माँ में अपनापन था, पर माँ के प्रति मैं वैसी जिम्मेदारी फीलिंग नहीं कर पाती हूँ जैसे कि मैं अपने बच्चे के लिए फीलिंग करती हूँ। तो माँ के लिए उतना समर्पण नहीं हो पाता जितना बच्चे के लिए होता है। ये वस्तु का स्वरूप है, सहज स्वरूप है। ये हमें वस्तु का स्वरूप समझना पड़ेगा। हम अपने माँ के लिए कितने, बच्चे लिए हमारे प्रति कितने समर्पित होंगे, हम उनसे अधिक आशाएं क्यों मान लें? तो अब आत्मा का वो कौन सा स्वरूप है जिसमें हमें समर्पण करना है? तो आत्मा का स्वरूप समझो, उसमें अपनापन लाओ। तो हमारे हर रूप में अपनापन है, पर हर एक की सीमा है, तो कम होता जाता है, एक जगह आके केंद्रित हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अनेक तरह से अनेक रूपों में बता रहे हैं कि आत्मा में अपनापन आपने कंपलसरी है। उसने निश्चय समय दर्शन, वो लोग तो जब लोग निश्चय से जो चीज है वो महत्वपूर्ण है। एक आत्मा इस प्रकार आत्मा को जानकर आत्मा की भावना करनी चाहिए। 174 पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में। तो यद्यपि इसमें मुनिराज को भी संबोधन किया है, जैसे उन्हें पढ़ा तो है हे मुनि, हे मुनि। पर हम घर गृहस्थी में जहाँ है कुछ छोड़ना नहीं है, बिना छोड़े जो कर सकते हैं करो। फिर चीजें सहज में आप अपने आप छूटनी शुरू हो जाएंगी। उसमें तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। तो ये पेज नंबर 174 हुआ। इसमें फिर वो आत्मा का देखिए, इसलिए देखो यही आए ना, तो निर्वाण की प्राप्त करता है। फिर आत्मा का स्वरूप भी बता दिया, अरस अरूप, ये रास्ता सब ग्रंथों में है। अग्रंथ, अव्यक्त, अशब्द, अलिंग, अनिर्देश, संस्थान, चेतना वाला। अब ये चेतना लो, मैं अरस हूँ, अब इसमें अपनापन करो आप। मैं रस रहित हूँ, नहीं हो रहा, तो ये तो नेगेटिव बात हो रही ना। ये में नहीं है, मैं अपनापन कैसे करूंगी? अरूप, अदंत, अव्यक्त, अशब्द, अलिंगन, अनिर्दिष्ट संस्थान, इतने सारे विशेषण है आत्मा को समझने के हैं कि हम रस से समझते हैं। आम में रस है तो वैसा रस आत्मा में नहीं है। गुलाब में रूप है, वैसा रूप आत्मा में नहीं है। ज्ञाना में गंध है, वैसी गंध आत्मा में नहीं है। अब समझ में आई? तो ये तो नैरेटिव नैरेटिव नैरेटिव, तो ये तो सिर्फ समझने के लिए मैं कहता ना, आत्मा का स्वरूप दो तरह से समझा रहे हैं। एक समझने का दृष्टिकोण, और दूसरा अपने में अपनापन करने का दृष्टिकोण। अपनापन चेतना को अब करो आप अपनापन। मैं चेतना 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 नहीं, आप मैं चेतना चेतना में अपना की फीलिंग हो रही है। तो किसमें अपना की फीलिंग हो रही है? मैं जानने वाला जानने वाला जानने वाला, हाँ ये मैं जानती हूँ। क्यों? मैं बोल रही हूँ, मैं जान रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। जानने में मुझे अपनापन आ रहा है। चेतना से सुनते साथ थोड़ा सा परायपन है, मतलब चेतना थोड़ी दूसरी किसी का नाम है। अब आपको नाम आचार्य दे रहे हैं, आपको जिसको जिसमें अपनापन आ जाए। चेतना का मतलब ज्ञान दर्शन है, ज्ञान में अपनापन हो गया है। जानने का है जानने वाला, ज्ञान का स्वरूप हो गया है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ ना। उस ज्ञान स्वरूप में हमें अपनापन करना है। वो अपनापन से ही कर्म क्षय होगा, ये चीज में बता दी गई है। इसलिए ये राधा ऐसी है जो इनके सभी ग्रंथों में है। और फिर इनके आचार्य अमृतचंद ने जो टीका की है, उनने उसके अलग दृष्टिकोण से अलग अलग बहुत बोल देते हैं। वो अपने आप में महत्वपूर्ण पढ़ने के, वो टाइम के लिए तो आप अलग से पढ़ सकते हैं उसे। इस प्रकार इन्होंने भावों की महिमा बताई है। और फिर बाद में ये 175 पर एक में आपकी बहुत अच्छी चर्चा चली थी, जब एक निरंतरता बताई। ये इच्छू का फल है जब फूल है, तो इच्छू जब फूल में फल लगते हैं, ये कह रहे हैं कि भक्त इच्छू फूल के समान है, गन्ने के फूल का समान। गन्ने के फूल में फल नहीं लगते हैं। जैसे हर पेड़ है तो उसमें बीज है, तना होता है, वो होता है, डालियां, पत्ते हैं, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर फूल में फल लगते हैं, फूल ही फल के अंदर से फल डेवलप हो जाते हैं, ऐसी विधि होती है। तो इसलिए यहाँ फूल है ना, जिसमें ना तो मुक्ति रूप फल लगते हैं, ऐसा फूल है जिसमें मुक्ति रूप के फल नहीं लग सकते हैं। और ना रत्नतर रूप गंधारी गुण ही पाए जाते हैं, गंध भी नहीं है, सुगंध भी नहीं है। तो अधिक क्या कहें, वे तो नग्न होकर नाचने वाले भाण के समान है। यहाँ भी मुझे मुनि धर्म की बात है ना, तो ये क्या कह रहे हैं, नग्न होकर
है बाण के समान, बाण बोलते हैं जो पहले राजा लोग होते थे ना, उनकी सभा में जाते थे, उनके गीत गाते थे, नाचते थे। तो बोले बस वो तो क्या सज संवर के आते, कपड़े पहन के आते हैं नाचने के लिए, और बस ये चाहते हैं नग्न हो रहे हैं, नग्न होकर नाचने वाले ना, द्रव्य लेने के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य खुद तुम कर रहे हैं तो अपन तो अर्थ करके बता रहे हैं, हम तुम करेंगे तो झगड़े हो जाएंगे, कह ही नहीं सकते, ऐसी बात सोच भी नहीं सकती, कहने की बात जाने दो। तो आचार्य खुद ने देखो कितनी कठोर भाषा इस्तेमाल की है कि यदि आप भावलिंग के बिना मात्र द्रव्यलिंग धारण करते हो तो मान लो आप नग्न होकर नाचने वाले भाव के समान हो। अंतर इतना है कि आप नग्न हो और वो कपड़े वगैरह पहने हुए हैं। तो यहाँ तक ये अपन ने पढ़ा है। मैं यहाँ के बाद थोड़ा सा और पढ़ लिया था कि इस तरह से भाव तीन, जहाँ भी यहाँ पे भाव तीन प्रकार के बताए हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध भाव बताए हैं। तो वो तो अपन कई बार पढ़ चुके, तो आप जानते ही हैं। और इससे अंकुश का मतलब वो जो प्रीति ने बताया था, सही बताया था। अंकुश उसी को बोलते हैं जो जैसे सब जानवर होते हैं, उनको जो कंट्रोल करने के लिए जो हथियार होता है, जैसे चाबुक हो, अंकुश हो, उसमें नीचे की साइड में पैनी चीज होती है थोड़ी, अंकुश में भी धारदार पैनी चीज होती है, और घोड़े को कंट्रोल करने के लिए भी होती है, कील जैसी होती है, उसको ऐसे धीरे से चुभाते हैं नीचे से, जैसे हमें सुई चुभो तो चुभती है, उस अंकुश से सबको कंट्रोल करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसने बहुत अच्छी चीज है, ज्ञान रूपी अंकुश से हमें अपने मन रूपी मत वाले हाथी को अपने काबू में करना चाहिए। इस तरह से शुद्ध जिनलिंग का स्वरूप बताया, आप बता रहे हैं इसके पश्चात आचार्य, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में कर देंगे। जय जिनेन्द्र।